नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब मैं आपसे 10 ऐसे ट्रिकी सवाल पूछूंगा। दिमाग लगाइए और देखिए कि आपको कितनी नॉलेज है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। तुम्हारे पास 2 रस्सियां हैं। हर एक को जलाने पर वह 1 मिनट जलती है। ठीक 1 मिनट बाद वह जलकर राख हो जाती है। तुम्हारे पास एक माचिस भी है। अब तुम्हें अगर 45 सेकंड मापना हो तो कैसे मापोगे? आपका समय शुरू होता है अब। जवाब: एक रस्सी को दोनों तरफ से एक साथ आग लगा देंगे। अब साथ ही दूसरे वाली रस्सी के एक भाग को उसी पहली वाली रस्सी के साथ उसी समय आग लगा देंगे। पहली रस्सी ठीक 30 सेकंड में जलकर राख हो जाएगी, क्योंकि उसके दोनों तरफ से आग लगी है। वहीं ठीक 30 सेकंड में दूसरी वाली रस्सी आधी जल जाएगी। तो जैसे ही वो आधी जले, उस रस्सी के दूसरी छोर पर भी आग लगा देंगे। ऐसा करने से ठीक 15 सेकंड में दूसरी वाली रस्सी भी आधी जल जाएगी। इस तरह कुल 45 सेकंड हो जाएगा। एक व्यापारी के 3 बेटे थे। कोई भी बेटा काम में रुचि नहीं लेता था। एक बार व्यापारी बीमार पड़ जाता है, तो उसने अपनी वसीयत लिखी। उसने सारे जायदाद में से आधी जायदाद अपने सबसे बड़े लड़के के नाम, बची हुई का आधा भाग मंझले बेटे के नाम और बचे हुए का आधा भाग छोटे बेटे के नाम लिखा। मरने के बाद बेटों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए, पर एक जगह पे आकर उनको प्रॉब्लम हो गई। हुआ ये कि उसके बाप ने 7 घोड़े छोड़े थे और वसीयत के अनुसार उसी हिसाब से अगर बांटना पड़ता तो घोड़े को काटना पड़ता। अब कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। अब वसीयतनामे में जो लिखा था वैसा ही वो करना चाहते थे। तभी एक घुड़सवार वहाँ पे आता है और तीनों भाइयों ने रोककर उसको अपना सारा किस्सा सुनाया। अब घुड़सवार ने इस मामले को सुलझा दिया। क्या आपको लगता है कि आप भी इस मामले को सुलझा सकते हैं? अपना दिमाग लगाइए, आपका समय शुरू होता है अब। जवाब: उस राहगीर का पास एक घोड़ा था। उसने अपना घोड़ा तीनों को तोहफे के रूप में दे दिया। इस तरह अब उनके पास टोटल 8 घोड़े हो गए। वसीयत के अनुसार बड़े बेटे को आधा मिलना था, उसे 4 घोड़े मिल गए। बचे हुए घोड़ों का आधा मंझले को मिलना था, उसे 2 घोड़े मिल गए। और बचे हुए 2 घोड़ों का आधा मतलब एक घोड़ा छोटे को मिलना था, उसे 1 घोड़ा मिल गया। और अंत में अपना 1 घोड़ा लेकर राहगीर चल दिया। तो इस तरह उसने अपने दिमाग से सारा काम बना दिया। सवाल नंबर 3। यदि 5 बिल्लियां 5 मिनट में 5 चूहे पकड़ सकती हैं, तो एक बिल्ली को एक चूहा पकड़ने में कितना समय लगेगा? आपका समय शुरू होता है अब। जवाब: 5 मिनट। सवाल नंबर 4। 4 लोग राम, श्याम, बाबूराव और देवी प्रसाद एक नाव में एक नदी पार करना चाहते हैं, लेकिन नाव एक बार में केवल 100 किलो वजन ले जा सकती है। राम का वजन 90 किलो, श्याम का 80 किलो, बाबूराव का 60 किलो और देवी प्रसाद का 40 किलो है, और उनके पास 20 किलो अन्य सामान है। फिर भी वे पार हो जाते हैं। तो बताइए वो कैसे पार होते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। जवाब: क्योंकि बाबूराव और देव प्रसाद का वजन मिलाकर 100 किलो है, तो पहले ये दोनों जाते हैं। वहाँ पे देव प्रसाद बाबूराव को छोड़ देता है और अकेले वापस आ जाता है। राम का वजन 90 किलो है। अब राम अकेला जाता है और उधर से बाबूराव नाव को लेकर वापस आ जाता है। फिर से बाबूराव और देव प्रसाद नाव में चढ़कर दूसरी साइड जाते हैं। उधर से देव प्रसाद नाव लेकर वापस आ जाता है। इधर जहाँ पर शाम का वजन 80 किलो है और 20 किलो एक्स्ट्रा सामान लेकर दूसरी साइड चला जाता है। बाबूराव उसी साइड में पहले से ही होता है, तो फिर से नाव को लेकर इस साइड आ जाता है और देव प्रसाद को लेकर उस साइड चला जाता है। सवाल नंबर 5। एक बैरल है जिसमें ढक्कन नहीं है, उसमें कुछ शराब है। एक महिला कहती है कि शराब का यह बैरल आधे से अधिक भरा है, जबकि एक आदमी कहता है कि वह आधे से कम भरा है। बिना किसी माप के उपकरण के बैरल से कोई भी शराब निकाले बिना वे आसानी से कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है? आपका समय शुरू होता है अब।
जवाब, बैरल को तब तक झुकाएं जब तक कि शराब मुश्किल से बैरल के होठों को न छू ले, यानी उसके किनारे को। यदि बैरल का नीचे का भाग दिखाई दे रहा है तो वह आधे से भी कम भरा हुआ है। यदि बैरल का तल अभी भी पूरी तरह से शराब से ढका हुआ है तो यह आधे से अधिक भरा हुआ है। सवाल नंबर 6। एक बच्चा 30 मीटर ऊंची सीढ़ी से गिरा लेकिन उसे चोट नहीं लगी। बताओ ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपका समय शुरू होता है अब। जवाब, क्योंकि वह नीचे पड़ी हुई सीढ़ी से गिरा था। सवाल नंबर 7। ऐसे कौन से 3 नंबर हैं जिनको जोड़ने या गुणा करने पर उनका टोटल एक जैसा ही आएगा। आपका समय शुरू होता है अब। जवाब, वो संख्याएं हैं 1, 2 और 3। सवाल नंबर 8। जब मैं 2 साल का था तब मेरी बहन की उम्र मेरी उम्र की आधी थी। अब मैं 100 वर्ष का हूँ, तो अब बताओ मेरी बहन की वर्तमान उम्र क्या होगी। आपका समय शुरू होता है अब। जवाब, 99 साल। सवाल नंबर 9। वह ऐसा क्या है जो आधे कटे हुए सेब के जैसा दिखाई देता है। सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। जवाब, दूसरा कटा हुआ आधा सेब। सवाल नंबर 10। माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। आपका समय शुरू होता है अब। जवाब, अरे पहले भी तो माउंट एवरेस्ट ही सबसे ऊंची चोटी रही होगी, उसकी खोज ही तो बाद में हुई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।